नई दिल्ली से बीकानेर। अब नई दिल्ली बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे दिल्ली कैंट, क्योंकि ये जो वंदे भारत चलेगी वो दिल्ली कैंट से बीकानेर में चलेगी। बहुत सारे आर्टिकल रेलवे की साइट से हमने पता लगाया, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं सामने आई है कि कब से चलने लगेगी, लेकिन इस वीडियो पर चलिए हम चर्चा करेंगे इसके टाइमिंग के बारे में और साथ ही देखेंगे कि वंदे भारत क्यों समय पर चलती है, क्या रीज़न है, क्या स्पीड रीज़न है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो बीकानेर से छूटने का टाइम होगा वो 5:45 और दिल्ली कैंट पहुंचने का टाइम रहेगा वो 11:50। उसी तरीके से आपका 4:45 पर ये आपका शाम को दिल्ली से निकलेगी दिल्ली कैंट से और बीकानेर पहुंचेगी 11 बजे रात को। फेयर देखा जाए 448 किलोमीटर तय करेगी दूरी और उसके हिसाब से जो फेयर रहेगा चेयर कार का वो 1315 रुपये और 2325 आपका एसी क्लास यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास का रहेगा। तो ये नॉर्मल डिटेल काफ़ी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब वंदे भारत क्यों टाइम पे चलती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, वंदे भारत की स्पीड नॉर्मल ट्रेन की तरह ही है, 125 से 130 तक जाती है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत की बात करें तो 129 के ऊपर नहीं जाती। इस वंदे भारत के साथ भी हो सकता है कि 120 से ऊपर ना जाए, लेकिन होता क्या है, जो गुड्स होती हैं, मालगाड़ियाँ होती है, वंदे भारत के लिए रोक दी जाती है। जो नॉर्मल ट्रेन होती है उनको भी रोक दिया जाता है। कई बार आप नॉर्मल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी चलते हैं तो कई बार छोटे से स्टेशन में आपकी ट्रेन खड़ी है, क्योंकि आगे हम कहते हैं मालगाड़ी गई है। ये जब मैं छोटा सा था तब से सुनते आ रहा हूँ कि आगे मालगाड़ी गई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मालगाड़ी जब किसी और स्टेशन पे पहुँचती है तब आपकी गाड़ी को सिग्नल मिलता है, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऑटो सिस्टम सिग्नलिंग सिस्टम आ गया है। इसमें भी किस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि एक एग्जाम्पल से मैंने समझा कि 3 लाइन है, 3 लाइन के बाद वो 2 लाइन होने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि जो लास्ट वाला ट्रैक है उसमें बहुत सारी मालगाड़ियाँ चल रही है बैक टू बैक, और उसको फिर आगे जाके जो है ऐसे ट्रैक पे आना है जिस पे आपकी वंदे भारत चल रही है। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल, रियल केस स्टडी है आपके बिलासपुर नागपुर रूट की। अब होता क्या है कि वंदे भारत तो चल रही है तो उसके पहले ही बगल वाले ट्रैक में बैक टू बैक मालगाड़ियों को रोक दिया गया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा और ऐसे रोका गया कि एक मालगाड़ी खड़ी है, उसके जस्ट पीछे 100-200 मीटर पे एक और मालगाड़ी, क्योंकि ऑटो सिस्टम काम कर रहा है, ऑटो सिग्नल सिस्टम काम कर रहा है, तो उस हिसाब से वो काम कर रहा है अच्छे से। तो उसकी वजह से बैक टू बैक मालगाड़ियाँ पूरी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि वंदे भारत आ रही है। अगर उसी की जगह कोई नॉर्मल ट्रेन आती तो एक मालगाड़ी को सेकेंड लाइन पे मिला दिया जाता, जो थर्ड लाइन है, और इसको थोड़ा सा धीरे कर दिया जाता, ऑटो सिस्टम काम कर रहा है, या रोक दिया जाता। लेकिन वो चूँकि वंदे भारत है तो उसको सिग्नल मिलते जाता है। तो ये केस स्टडी मैंने आपके समक्ष रखा, यकीनन ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी वंदे भारत क्यों टाइम से चल रही है। खान सर ने एक वीडियो में बोला था, सही बोला था गलत बोला था, लेकिन उनकी मंशा सही थी कि बाकी ट्रेनों को रोका जाता है। बट ये प्रैक्टिस रेलवे की बहुत सालों से चल रही है। रेलवे की नॉर्मल जो ट्रेन्स होती हैं उनमें भी आपकी कैटेगराइज डिफाइन है, कुछ सुपर फास्ट है, कुछ सुपर फास्ट होते हुए भी कई जगह स्टॉपेज है तो उसको रोक के दूसरी ट्रेनों को पास किया जाता है। तो ये ट्रेंड चला आ रहा है। 25-30 ट्रेनों वाला कॉन्सेप्ट गलत है कि हर ट्रेन प्रभावित नहीं होती है, लेकिन हाँ ये बात सही थी उनकी कि वंदे भारत के लिए काफ़ी ट्रेनों को गुड्स को रोका जाता था, जैसा पहले भी होता था। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।